गुड मॉर्निंग। आइए आज मैथमेटिक्स की क्लासेस को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स की क्लासेस में अब तक मैं डिविजिबिलिटी रूल्स को लेकर आगे बढ़ रहा था। उसके प्रत्येक टाइप बाय टाइप को प्राइम नंबर और डिविजिबिलिटी की अलग अलग रूल्स को मैं पढ़ाया हूँ। आज मैं स्ट्रेस एक बातों को लेकर चलूंगा जिसकी क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से नए सिरे में आ रही है कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4, 8, 16 एंड 32 इसी टाइप के क्वेश्चन। इसको आप बोल सकते हैं कि 2 के पावर में 1 है, इसको बोल सकते हैं 2 के पावर में 2, इसको बोल सकते हैं 2 के पावर में 3, और ये 2 के पावर में 4, और ये 2 के पावर में 5 है, 2 के पावर में 5 है एंड सो ऑन। अगर 64 भी रहता है इसी तरह से तो 2 के पावर में 6 हो जाता है। इसकी डिविजिबिलिटी की रूल्स है, जो ये सब रूल्स जो फॉलो की जाती है, जो क्वेश्चन से दी जाती है, वो क्वेश्चन क्या होती है कि बड़ी बड़ी क्वेश्चन दी जाती है। बड़ी बड़ी क्वेश्चन में आपको पूछी जाती है कि क्या यह 16 से या 32 से या 8 से डिवाइजिबल है, या दूसरी टाइप की क्वेश्चन क्या हो सकती है कि अगर ये 16 से डिवाइड करते हैं तो इसके रिमाइंडर्स क्या होते हैं, या 2 प्रकार की और क्वेश्चन होती है कि इन संख्या में क्या एडिशन करें या सब्सट्रैक्शन करें कि वो 16, 8 या 32 से डिवाइड हो जाएगी। तो एक अलग अलग तरीका आपको बता दिया, पैटर्न बता दिया कि इससे क्वेश्चन आ जाती है। इसमें सबसे पहले हम रूल्स देखेंगे कि रूल्स 2 से डिविजिबिलिटी का क्या है। रूल्स 2 डिविजिबिलिटी का रूल्स देख रहे हैं। 2 का रूल्स क्या है, जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में भी हमने बता दिया है, 2, 4, 8 तक पढ़ा दिया था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन एक जगह आपको बताने का जरूरत था। हमने बता दिया था कि कोई भी बड़ा नंबर्स हो, नंबर्स में अगर मान लीजिए कि कोई भी बड़े नंबर्स हो, एग्जाम्पल में ले लेते हैं, कोई भी बड़े नंबर्स हो और उसके लास्ट नंबर में इवन नंबर हो, यानी कि लास्ट जो नंबर हो ये इवन हो। इवन मतलब 0, 2, 4, 6, 8, बस ये संख्या लास्ट वाले डिजिट हो, लास्ट डिजिट क्या हो, इवन नंबर हो, तो ये संख्या क्या है, 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। देखिए, प्रीवियस क्लासेस में ही आपको हमने बता दिया, इसीलिए बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं, एक लाइन में ही आपको बताने का कोशिश करते हैं। रूल्स ऑफ क्या है, 4, क्योंकि हमने इस टाइप में से स्ट्रेस क्या दिया है कि रूल्स ऑफ 4 भी मतलब रूल्स 2 और 2 के मल्टीपल का हम पावर वाले क्वेश्चन का देखेंगे। इसमें देखते हैं, अगर कोई भी नंबर्स बड़े बड़े नंबर्स हो, इनके जो लास्ट डिजिट होंगे एक्स और वाई से बने होंगे, मतलब एक्स वाई के जो डिजिट होंगे, दहाई और इकाई से रिलेटेड जो क्वेश्चन है डिजिट होंगे, अगर वो 4 से डिवाइजिबल हो जाती है, अगर ये संख्या लास्ट वाली संख्या 4 से डिवाइडेबल होनी चाहिए, यानी कि लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेबल बाय 4, ऐसे क्वेश्चंस के लिए लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइडेबल हो जाएगी तो पूरी की पूरी बड़ी संख्या डिवाइडेबल हो जाएगी। इसका एप्लीकेशन जो हम लोग यूज करते हैं वो बड़े बड़े क्वेश्चन में यूज करते हैं। अब आ जाओ रूल्स 2 की बात करते हैं। रूल्स 4 के बाद 8 की क्या रूल्स है। 8 के बारे में आपको बता दें कि अंत की जो 3 डिजिट होती है, देखो इसमें हमने पावर इसीलिए शो किया है, ये पावर जो शो करता है उसमें लास्ट की इकाई अंक की डिजिट डिवाइडेबल होती है। अंत की इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है, अंत की अगर बहुत बड़े क्वेश्चन है तो अंत की बनी हुई की चीज एक्स, वाई और जेड, माने अंत की इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी डिजिट अगर 8 से डिवाइडेबल हो जाएगी, ये संख्या यानी कि एक्स, वाई और जेड से बने जो लास्ट के डिजिट होंगे अगर 8 से डिवाइड होंगे तो पूरी की पूरी नंबर्स 8 से डिवाइड हो जाएंगे। अगला देखें, रूल्स 16, 8 के बाद 16, 16 रूल 16 में भी इसी तरह की बातें बताई गई है कि अगर कोई भी बड़ा नंबर हो, उसके अंक के 4 डिजिट हो गए,
यानी कि अंत में क्या होगा, एक्स वाई जेड टी, कुछ भी लिख सकते हैं। अंत की जो 4 डिजिट होगी वो क्या हो जाएगी, अगर 16 से डिवाइडेबल हो जाएगी तो पूरी की पूरी नंबर 16 से डिवाइड हो जाएगी। जस्ट इसी समझ से, इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि रूल्स अगर हम बात करते हैं, रूल 16 के बाद 32, 32 का रूल्स क्या होता है, इसमें हमें आपको एग्जांपल बता दिया कि कोई भी बड़ी डिजिट हो, अगर ये लास्ट की डिजिट ए बी सी और डी, लास्ट की आपकी ई, लास्ट की 5 डिजिट अगर आपके 32 से डिवाइडेबल होगी, ये पूरे की पूरी संख्या आपकी 32 से डिवाइडेबल होगी। तो आप ये सोच सकते हैं कि भाई अब 5 डिजिट को 32 से डिवाइड करके देखेंगे, ये तो पूरा क्यों नहीं देखेंगे। देखिए ये बहुत बड़े नंबर की बात होती है, सीरीज की बात होती है। तो मान लिया आपके पास सीरीज दे दिया 2 4 6 8 10 12, आपसे पूछा जाएगा कि ये संख्या किससे विभक्त होगी या विभक्त होने के बाद क्या शेष बचेगी। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस तरह से एप्लीकेशन से रिलेटेड। हम पाते हैं कि अगर एप्लीकेशन इस तरह का रहेगा तो आपकी क्वेश्चन कैसे बनेगी। तो आइए देखते हैं। ये रूल बड़े बड़े सीरीज वाले क्वेश्चन के लिए मानी जाती है। तो सबसे पहले हम 2 क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, 2 क्वेश्चन आपको लिखते हैं, उसके बाद आपको बताने का कोशिश करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर एक। पहले क्वेश्चन में देखो हमने इधर कुछ लिख रखा है टाइप ऑफ क्वेश्चन की कैसे क्वेश्चन मानी जाती है, या ऐसे आप सोच सकते हैं। पहले आप ये वाले क्वेश्चन तो देख लिया जाए। अगर मान लीजिए आपके पास लिखा रहा 1 2 3 4 5 6 कॉमा और डॉट 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 डॉट, ये आपके पास लिखा रहा 7 9 79, और ये पूरी संख्या को डिवाइड करते हैं अगर 8 से, तो आपसे पूछा जाता है कि रिमाइंडर बराबर व्हाट। क्या पूछी जाती है इस क्वेश्चन में, रिमाइंडर बराबर व्हाट, पहली क्वेश्चन। इसी तर्ज पर दूसरी क्वेश्चन आपसे पूछी जाएगी। दूसरी क्वेश्चन आपको जो दी जाएगी वो क्या हो सकती है, आप ऐसे सोच सकते हैं 2 4 6 8 10, और आपसे जो पूछी जाती है ये लिखते लिखते हम ये चले गए, आपको मान लो कि हम ये चले गए 79 ये 92 तक। तो आपसे ये डिवाइडेबल के बारे में बता दिया जाता है कि ये 32 से अगर भाग देते हैं, सॉरी 32 नहीं 16 देते हैं, 16 से भाग देते हैं, तो इसमें रिमाइंडर क्या होंगे। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन है, आपको इस पैटर्न में पूछी जाएगी। इसका क्या एप्लीकेशन है, सबसे पहले आपको यही जानना रहता है। आपने सबसे पहले इसके निकालने का कोशिश किया, आपको याद नहीं है कि लास्ट की 2 डिजिट डिवाइडेबल होगी कि 4 डिजिट होगी, लेकिन जिस चीज से आपको भाग दिया जाता है उसके बारे में सबसे पहले 2 के पावर में 3 बराबर हो जाता है 8। इस बात को समझ लीजिए। इसका मतलब है कि लास्ट की कोई भी डिजिट रहेगा, लास्ट की डिजिट एक्स वाई और जेड हमें सिर्फ देखना है कि डिवाइडेबल है कि नहीं। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ये सीरीज क्या है, नंबर की सीरीज है। नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है 6, यानी कि एज इट इज जा रहा हो, यानी कि अगर 1 2 3 4 और एज इट इज जा रहा है तो ये आया होगा 78 79 आया होगा। हमें सिर्फ 3 डिजिट के बारे में देखना है कि ये 8 से डिवाइडेबल है और उसके बाद क्या शेष बना, मैंने हमको सिर्फ ये लेना है। तो हमने क्या किया, इसके शेष में लिया 8 7 9 और डिवाइड किया 8 से। 8 से आप कट करेंगे तो 8 से अगर कट करते हैं तो एक बार लगता है, एक बार, इसके बाद 7 आ गया, 7 में भाग नहीं लगेगा तो 0, तो आ गया 9 और 8 8 9 72, 8 9 9 बार करते हैं तो 72 72, आप घटा लेते हैं तो 7 बचता है। तो ये रिमाइंडर जो बचेगा बराबर 7, और ये ही आपका आंसर। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन के एप्लीकेशन ऐसे ही बनाए जाते हैं। देखिए 8 वाले रूल्स तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन मेनली इसमें स्ट्रेस क्या दिया जाता है कि आपको किया जाता है कि 16 और 32 वाले क्वेश्चन को कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देखने को आ जाते, कभी कभी नहीं, आजकल इस पैटर्न पर बहुत क्वेश्चन आ रही है
मैं आगे बताते जाता हूँ क्या एप्लीकेशन होगा। आपने क्या देखा इसमें 2, 4, 6 और 8 और इसी तरह से हम 92 तक गए। तो ये क्या सीरीज है? इवन नंबर का, इवन नंबर का सीरीज है। ये क्या सीरीज है? इवन नंबर की सीरीज है। इससे पहले आपको मैं बता चुका हूं कि 16 के बारे में आप क्या लिख सकते हैं। 16 के बारे में 2 के पावर में आप 4 लिख सकते हैं। 4 लिखेंगे तो 16, यानी कि लास्ट की जो 2 डिजिट होगी वो क्या होगी? आप डिवाइडेबल करना है 16 से। 90 के पहले वाले डिवाइडेबल इवन नंबर एक छोड़कर होगा, यानी कि 91 नहीं 90 होगा। 90 90 के बाद 92, यानी कि जो 4 डिजिट आपके पास जो मिलेगी वो क्या मिलेगी? ये वाली मिलेगी। बस इसी को देखना है 9092। अब देखते हैं 8 से डिवाइड करके। अगर 8 से डिवाइड करते हैं, आप अलग भी भाग के मेथड से भाग दे सकते हैं, लेकिन इजी वे में आप देखो हम ऐसे ही करके देखते हैं। 8 से डिवाइड करते हैं तो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ बच जाता है 1 0, फिर आपने एक बच गया, 0 आ गया, 0 आ गया तो फिर एक बार कर सकते हैं, 2 बचा, 29 आ गया, 8 16 3 24 चौका 32 3 24, 3 बार आप करेंगे 24 हो जाएगा। 24 अगर 4 कर देते हैं तो यहाँ बच जाता है 5। अगला अंक क्या है? 2। 8 पर 40, 8 छक 48। ये 6 बार करते हैं तो ये देखो 48 हो जाता है। ये माइनस हम करते हैं तो ये देखो 4 हो जाता है। तो ये रिमाइंडर में क्या आ जाता है? यहाँ रिमाइंडर जो है 4, ये रिमाइंडर आपका आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे बनाएंगे। तो बहुत सारी क्वेश्चन होती है। चलिए नेक्स्ट टाइप आप सोचते हैं कि और क्या क्वेश्चन हो सकती है। पहले तो आपको हमने दिखाया कि अगर कोई भी सीरीज दी रहेगी और सीरीज में दे दिया जाएगा कि रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करें, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे बना सकते हैं। 2 और क्वेश्चन देखते हैं और आपके टाइप को बढ़ाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम इस एप्लीकेशन का क्या क्या उपयोग करेंगे। हमारे यहाँ जो क्वेश्चन दी जाएगी एसएससी या बैंक में, इवन कैट लेवल की एग्जामिनेशन में, तो कैसे क्वेश्चन दी जाती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। एप्लीकेशन सी में देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दे दिया गया सीरीज दिया गया 1 2 3 4 5 और डॉट 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 करते करते ये डॉट डॉट जाते जाते 118 और आपके पास ले गया 117 118 और इसे क्या किया, ये डिवाइडेबल किया। यदि संख्या को 32 से भाग दे तो शेष क्या प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डी नंबर डी भी आप इसी तरह के कोई क्वेश्चन सोच सकते हैं। चलिए आइए इसी सीरीज में कुछ और क्वेश्चन सोचते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में आप सोच सकते हैं ये कि मेरे पास और नंबर की सीरीज कर दिया। देखिए 1 3 5 7 9, आप देख रहे हैं कि ये और नंबर की सीरीज है और आपको लेके चला गया, ये मान लो हमें लेके चला गया है आपको 43 तक, 43, और ये इसे हम शो कर रहे हैं, ये डिवाइड हो रहा है कितने से? 16 से। तो ये लास्ट में लिख देते हैं रिमाइंडर बराबर व्हाट। देखिए ये भी क्वेश्चन रिमाइंडर का ही, लेकिन ये रिलेटेड जो रिमाइंडर है वो आपके डिवाइडेबल वाले क्वेश्चन में डिवाइड के बाद रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप दे सकते हैं। पूरी देखो टाइप के हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं, हमें सेपरेट बाय सेपरेट अलग अलग चैप्टर को अलग अलग इन्वॉल्व करके आपको पढ़ाई जाती है। ये पूरी क्लासेस ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे तो एसएससी लेवल से हाई लेवल तक लेके चले हैं, यानी कि सीडीएस, एनडीए और सीडीएस और तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप पाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलती है। तो देखिए ये बहुत ही छोटे स्तर पर बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़ाई जाती है। आप इसका एप्लीकेशन का यूज करें तब आपको समझ में पूरी तरह आएगी। अब देखो हमको सबसे पहले देखना है 32 डिवाइडेबल है, तो 32 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर में 5, यानी कि इकाई के 5 अंक तक क्वेश्चन
डिवाइडेबल होगी। तो चलिए इस वाली सीरीज को हम देख लेते हैं। सीरीज में हमने पाया, इस सोल्यूशन में सीरीज में पा रहे हैं कि 1 2 3 4 और सीरीज में लास्ट में जो क्वेश्चन आ रही है 117 और 118 यानी कि नंबर की सीरीज है। इसमें हमें क्या देखना है, 5 तक के लेटर। क्यों? क्योंकि 32 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम भाग देके देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 17118 को डिवाइड किससे करेंगे, और 32 से डिवाइड करके आप देखेंगे कि क्वेश्चन है आपकी बन रही है कि नहीं। तो देखो 32 से भाग देते हैं तब 30 बच्चे, 5 बार अगर करते हैं तो 150 पास 10 160 हो जा रहा है। 160 अगर घटा दे रहे हैं तो 11 आ जा रहा है। अगली फिर ये हो जाएगी। तो आप 30 3 90 3 बार करेंगे तो 30 3 90 9 96 96 हो जाता है। आप देखें तो क्या हो जा रहा है, 4 बच जा रहा है, यानी कि 11 4 15 15 आ रहा है। अगली क्या है, 58। आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आप 5 बार नहीं करके हमें 4 बार ही करना पड़ेगा। तो देखो हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 12 4 दूनी 8 128। आप इसको घटाते हैं तो क्या आप पा रहे हैं, सॉरी ये पा रहे हैं हम कि ये 30 हमारे पास शेष बचता है। तो रिमाइंडर क्या बचा है, 30। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30 रिमाइंडर। तो देखिए इस सीरीज वाली क्वेश्चन को ऐसे आप बना सकते हैं। अब ये 64 भी रहता तो लास्ट के हम कितने डिजिट ले लेते, 6 डिजिट ले लेते और इसको बनाने का कोशिश करते। तो इस प्रकार की क्वेश्चन ऐसी बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने अगले क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें दिया है जो सीरीज है वो क्या है, ऑड नंबर की सीरीज। हम यहाँ लिख देते हैं ये ऑड नंबर सीरीज है। ऑड नंबर सीरीज है। हमें डिवाइड किसे करना है, 16 से। हमेशा इस बात को ध्यान रखो क्योंकि आपको ये याद नहीं रहेगा कि लास्ट की कितनी संख्या को डिवाइड करना है। तो 16 से डिवाइड करना है। 2 के पावर में 4 की बात करें तो ये 16 हो जाता है, यानी कि लास्ट के 4 अंक। अब देखिए ऑड नंबर की सीरीज में लिखी गई है 1 3 सॉरी